तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड न्यूज़ टू ऑल सिविल इंजीनियर्स जो भी डिप्लोमा इन सिविल करे हैं ना, उन लोगों के लिए एक जॉब का एक अपॉर्चुनिटी बहुत बेहतरीन है, स्पेशली हमारे कर्नाटका में। और देखिएगा, ये आज नोटिफिकेशन आया था 19/3/2022 को, यानी कि आज की डेट में। और आपको शॉर्ट एंड स्वीट में मैं बताना चाहूँगा। स्पेशली देखिएगा, जो किरियंत अभियंतर बोले तो सिविल यानी कि जूनियर इंजीनियर्स, तो उनको जो नगर सभे पुरसभे पट्टण पंचायती में जो जॉब्स है 74 उड़ीका मूलवृंदा एंड कल्याण कर्नाटका, जो एक कुछ स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, बीदर, गुलबर्गा, मतलब एच के रीजन, वो उन लोगों के लिए 15 पोस्ट है। सो टोटल जो है किरिया अभियंतर यानी कि जूनियर इंजीनियर का जो पोस्ट है 89 नंबर ऑफ पोस्ट। और उसके बाद आता है किरिया आरोग्य निरीक्षक, मतलब ये सी क्लास पोस्ट है। सी क्लास मतलब जो टीचर लेवल का रहता है ना, वो वाला पोस्ट है। सो किरिया आरोग्य निरीक्षक वो आता है आपको 55 नंबर ऑफ पोस्ट है उसके अंदर। एंड एच के रीजन को 2 नंबर ऑफ पोस्ट, तो टोटल 57। फिर नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिशियन ग्रेड 1, उनके लिए 2 पोस्ट एच के रीजन। इलेक्ट्रिशियन ग्रेड 2 वो 10 पोस्ट है। एंड नीरू सरबराजू ऑपरेटर, उनको है 89 नंबर ऑफ पोस्ट्स इन एच के रीजन। एंड सहायक नीरू सरबराजू ऑपरेटर मतलब असिस्टेंट, वो आता है आपको 163 नंबर ऑफ फॉर एच के रीजन आता है। सो टोटल जो कुल मिलाकर जो जॉब्स है वो आता है आपका 410 नंबर ऑफ जॉब्स। ओके, इसका जो स्टार्टिंग डेट है अर्जी शुल्क स्वीकृति, मतलब आप कब से फॉर्म भर सकते हैं बोले तो 31 मार्च 2022, तो ऑलमोस्ट आप पकड़ लीजिएगा अप्रैल 1 से जो है आप फॉर्म भर सकते हैं। और लास्ट डेट जो है ना 29 मार्च 2022 को है। एंड शुल्क जो अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब देखो, ऑनलाइन की तरफ से आप भेजना चाहिए, हाँ, फॉर्म फिलअप करना पड़ता आप लोगों को। और एक कुछ शॉर्टकट्स है, सामान्य बोले तो जीएम, परिष्ठ जाति परिष्ठ पंगड़ बोले तो SC ST, ये सब है, शॉर्ट सबको मालूम है। ग्रामीण अभ्यर्थी बोले तो रूरल आता है, कन्नड़ माध्यम KMS। और अब नेक्स्ट आता है कितना फीस है किसके लिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो 600 रुपये रहेगा। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं, मतलब 2A 2B 3A 3B आया तो आपको 300 रुपये रहेगा। एंड अगर आप एक्स सर्विसमैन है, आर्मी में आपका जॉब रिटायर हुए हैं, तो उन लोगों के लिए सिर्फ 50 रुपये है। और परिष्ठ जाति परिष्ठ पंगड़ SC ST और कैटेगरी 1 लो एंड देन फिजिकली हैंडीकैप जो है उनको कोई फीस नहीं है। ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट। अब अर्हता शर्त मतलब आप कहाँ से रहना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंडिया से रहना पड़ता है, और एक से ज़्यादा आपको शादी नहीं होना चाहिए, मतलब एक ही बीवी रहना पड़ता है। और जो रिक्वायरमेंट्स है, मेंटली आप फिट रहना पड़ता। एंड रजिस कायदे, अब देखो आइके विधान। सो कन्नड़ भाषे, अगर आप कर्नाटक से हैं तो कन्नड़ा जो है कंपलसरी सब्जेक्ट बनाएगा, और पढ़ लीजिएगा। अब मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट में बताऊँ जो इंपॉर्टेंट है। एंड नेगेटिव मार्क टोटल 100 मार्क्स है, ये 100 मार्क का है। और 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, जो आप अगर गलत टिक करें, मतलब मान लीजिए आप 4 क्वेश्चंस राइट है, एक रॉन्ग हुआ बोले तो आपको 0.5 का जो है माइनस हो जाता है, यानी कि 1/4 अंक का। ये आपका सिलेबस है, सामान्य ज्ञान। और उसके बाद आता सामान्य कन्नड़ा गरिष्ठ 35 मार्क्स, सामान्य इंग्लिश 35, कंप्यूटर नॉलेज रहना पड़ता आपको, वो 30 मार्क का है। कहाँ कहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं, मतलब एग्ज़ाम सिलेक्शन वो जब आप भरते वक्त उसको चूज़ करना आपको जहाँ पर भी चाहिए। अब नेक्स्ट आता मेन जो है शैक्षणिक विद्यार्थी मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो लास्ट में डिटेल में दिया गया, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब आता है एज लिमिट कितना रहना, मिनिमम 18 ईयर्स तो आपको होना ही चाहिए, और मैक्सिमम जो है 35 ईयर्स। बट अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 38 एज लिमिट है मैक्सिमम, और SC ST से और कैटेगरी 1 से बिलोंग करते हैं तो 40 साल तक आप भर सकते हैं, मैक्सिमम 40 साल होना चाहिए। और कुछ रिजर्वेशंस है, नेशनल कैडेट क्रॉप्स हो, और अंगविकल रहे तो आपको 10 साल का और छूट मिल जाता। अगर आप विधवे मतलब विडो है तो और 10 साल का मिल जाता आपको। सो मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है ना, लास्ट डेट तक आपको फॉर्म भरना चाहिए। फिर उसके बाद SSLC का जो डेट ऑफ बर्थ रहता है वो कंसिडर किया जाएगा। एंड अगर आप आर्मी से बिलोंग करते हैं तो वो वाला सर्टिफिकेट रहना आपको। जो कास्ट से आप बिलोंग करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट होना। अगर आपके पास
रूरल का सर्टिफिकेट है। अगर 1 to 10 तक अगर आप विलेज में पढ़े हैं तो वो वाला सर्टिफिकेट होना। कन्नड़ा मीडियम में पढ़े 1 से लेकर 10 10th क्लास तक तो वो वाला सर्टिफिकेट रहना। फिजिकली हैंडीकैप है तो वो उसका एक सर्टिफिकेट अलग से होना। हैदराबाद HK रीजन से बिलोंग करते हैं वो सर्टिफिकेट होना। व्यूअर्स ये जो आप देख रहे हैं ना, अब ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो है किरिया अभियंता रूल सिविल, ओनली फॉर सिविल इंजीनियर्स डिप्लोमा इन सिविल। उनका जो वेतन रहता बेसिक 33,450 से 62,600 मस्ट बी पास्ड इन डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग एज ए ड्राफ्टमैनशिप फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। मतलब डिप्लोमा इन सिविल रहना। एज लिमिट जो है 18 से 35 उम्र के बीच में रहना। अगर आप रिजर्वेशन तो वो यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखो कितना नंबर ऑफ पोस्ट है सबके लिए एक अलग अलग यहाँ पर बनाया गया। वो है देखो एससी से रहा तो 3 4 और रूरल से है तो 2, माजी सैनिक 1। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज अगर आप परिशिष्ट पंगड़ से है तो ग्रामीण 1 है, माजी सैनिक 1। सो टोटल 2 नंबर ऑफ पोस्ट। ये जो है ना 74 नंबर ऑफ पोस्ट ऑल ओवर इंडिया, मतलब HK रीजन छोड़ के। ओके प्रवर्ग 1 यानी कि कैटेगरी 1 लोगों के लिए जो है 2 पोस्ट है और ग्रामीण के लिए 1 नंबर ऑफ पोस्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता 2A, इनको 3 नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर, ग्रामीण में 2 नंबर ऑफ पोस्ट इस तरह से लिया गया। अंग विकलते ये तृतीय लिंग 3 टाइप के 3A 3B इस सेपरेट पोस्ट। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कल्याण कर्नाटक वरांध यानी कि HK रीजन में। सो टोटल 50 नंबर ऑफ पोस्ट। इसमें देखिएगा परिशिष्ट जाति में 2 पोस्ट है, परिशिष्ट पंगड़ में 1 पोस्ट और प्रवर्ग कैटेगरी 2A में देखो 1 पोस्ट यहाँ पर और जो एक्स मिलिट्री उनके लिए 1 पोस्ट। ओके ग्रामीण में कोई पोस्ट नहीं है। एंड देन 3A में 1 पोस्ट ग्रामीण, 3B में 1 पोस्ट। सामान्य अभ्यर्थी यानी कि जो जनरल कैटेगरी के है वो 1 3 2 इस तरह का दिया हुआ है। एंड नेक्स्ट आता ये वाला सेकेंड किरिया आरोग्य निरीक्षकरू असिस्टेंट। ये वाले पोस्ट में देखो टोटल इसमें भी कैटेगरी वाइज डिवाइड हो जाएगा और वेतन मतलब इनका जो सैलरी रहेगा 23,500 से लेके 47,650 तक है इनका सैलरी। और इनका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मस्ट बी पास्ड SSLC और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। उसके अलावा इनको जो रहना 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन सैनिटरी हेल्थ इंस्पेक्टर या फिर हेल्थ इंस्पेक्टर कंडक्टेड बाय पैरामेडिकल बोर्ड ऑफ कर्नाटका और must have passed PUC or its equivalent examination and must have passed a 2 years diploma course। ये जो कोर्स है बहुत कम लोग किया हुआ है। जो भी यहाँ पर अप्लाई किएगा उनको मैक्सिमम कट ऑफ भी कम रहेगा और कंपटीशन भी बहुत कम रहता है। सो एक अपॉर्चुनिटी है जो भी लोग ये जो कोर्स किए हैं ना सैनिटरी हेल्थ इंस्पेक्टर का जो कोर्स किए उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। बहुत सालों के बाद इसमें जॉब्स छोड़ेगा। एंड यहाँ पर देखिएगा पूरा आप मैं स्क्रीनशॉट लेके आप लोग ले सकते हैं। बाद में आप देख लीजिएगा, उतना वेस्ट टाइम नहीं करना चाहता हूँ, शॉर्ट एंड स्वीट में बताना चाहता हूँ। फिर उसके एक अब नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 1। इनका जो सैलरी है बेसिक 23,500 और मैक्सिमम जो है 47,650। अब इनका रिक्वायरमेंट देखो मस्ट हैव पास 2 ईयर फर्स्ट SSLC से रहना, 10th पास रहना। फिर उसके बाद मस्ट हैव पास 2 ईयर कोर्स इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड फ्रॉम एन इंडस्ट्री, ITI करे हुआ रहना। उसके साथ जो है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट रहना NTC। मस्ट हैव कंप्लीटेड 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन एनी इंडस्ट्री रिजल्टिंग इन नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। मतलब इनको एक इंटर्नशिप 1 साल का कौन सा भी इंडस्ट्री में जो है काम करे हुआ रहना। सो उन लोगों के लिए जो है ये टोटल पोस्ट है 2 नंबर ऑफ पोस्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 2 में। इसमें देखिएगा टोटल 10 पोस्ट है और इनका रिक्वायरमेंट भी सेम है, इलेक्ट्रिकल ट्रेड रहना। एंड नेक्स्ट आता है नीरू सरबराजू अप्रेंटर, ये 89 नंबर ऑफ पोस्ट। मस्ट हैव पास्ड SSLC, मस्ट बी ए होल्डर ऑफ ITI 2 ईयर कोर्स सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिकल और फिटर ट्रेड फ्रॉम एन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। प्लस इनको भी जो है
1 साल का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करे हुआ रहना चाहिए। सो ये कुछ पोस्ट का डिटेल था। और एक सहायक नीरो सरबराज ऑपरेटर 163 कल्याण कर्नाटका, जो HK रीजन से बिलोंग करते हैं, उनको जो है 163 नंबर ऑफ पोस्ट, बहुत सारे पोस्ट है। और उनका भी जो डिवाइड हो गया है कैटेगरी वाइज, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं। सो ये था व्यूअर्स कुछ डिटेल्स अबाउट जॉब्स। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो यार, यूजफुल रहा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और सिविल रिलेटेड आपको A to Z इन्फॉर्मेशन मिला। थैंक यू सो मच, इसी तरह सपोर्ट करना। हैव अ ग्रेट डे, बाय।